जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केपी रेलवे पर। आज हम देखेंगे कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बारे में रिव्यू देखेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम आ रहा है, किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, और पहले जो प्रीवियस है उसके अनुसार कितना एग्ज़ाम मतलब लेवल आ रहा है, उससे हार्ड है या इजी है, इसके बारे में देखेंगे। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो जब मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम मतलब जैसे आप रिव्यू देखते हो, रिव्यू तो रिव्यू में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं कि ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, कि सूचकांक पढ़ लो या फिर करंट अफेयर इतना पढ़ लो, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है। और आपको पता है कि 30 नंबर का मैथ था, 30 ही क्वेश्चन मैथ के थे, 30 ही रीजनिंग के थे और 40 आपके जीएस के थे। जीएस का पोर्शन में मैथ रीजनिंग की बात कर लेता तो रीजनिंग जो लगभग आ रही है वो बैंक के जैसी आ रही है, जैसे बैंक में आती है, पजल आती है, बैठक व्यवस्था आती है। ठीक है ना, इस तरीके की क्वेश्चन है। कोई घड़ी नहीं आ रहा है, कोई कैलेंडर नहीं आ रहा है, कोई पासा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कोई घनघनाभ आ रहा है। ठीक, बस एक दो दिशा दूरी के क्वेश्चन है, ना कोई पूर्व धारणा है, ना कोई तर्क है और ना कार्यवाही, इस तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ब्लड रिलेशन पे है और तुम्हारे बैठक व्यवस्था पे ज़्यादा, और कोडिंग डिकोडिंग है। बस कोडिंग डिकोडिंग एक वो क्वेश्चन चला है जो पहले से एलपी में चलता है कि हैच का मतलब इतना, समानुपात, और कोई वर्ड लिख देगा फिर परसेंटेज लिख देगा। उस तरीके के क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन उस तरीके के भी देखने के मिल रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि आप जितना भी रिव्यू देख रहे हो उससे कन्फ्यूजन ही आपके दिमाग में क्रिएट होगा। ठीक है, जो आप रिव्यू देखते हो कि वो कि ये टॉपिक आ रहे हैं, इतना आसान पेपर है, ये मैथ हार्ड है, ये रीजनिंग हार्ड है। हार्ड तैयारी है तो हार्ड कुछ नहीं है, तैयारी नहीं तो हार्ड बहुत कुछ है। हाँ, कह सकते हैं जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा डीप है। वन लाइनर का ज़माना इसमें नहीं है। जो वन लाइनर आता है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में, आपका वन लाइनर को कोई मतलब नहीं है। वन लाइनर से कोई क्वेश्चन उठ के ही नहीं आ रहा सीधा, आपका जो आ रहा है वो लाइन बाई लाइन आ रहा है। ठीक है ना, और बाकी मैं कुछ शब्द गलत बोल दूं तो ये मेरा किसी को गलत कहने का तरीका नहीं है कि किसी के बारे में मैं गलत कहूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जितना भी रिव्यू कराते हैं, जितना बाद में वीडियो लाते हैं, तो मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप कोई भी रिव्यू ना देखें, और रिव्यू देख के फिर उन टीचरों की वीडियो ना देखें। वीडियो अगर यदि आप देखते हो तो कन्फ्यूजन ही होगा, और कन्फ्यूजन होगा तो वहां पे एग्जाम में जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपने अपने नोट्स अपने हाथ से बना रखे हैं तो आप जितना हो सके उन नोट्सों को रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि पैटर्न हर दिन चेंज हो रहा है भाई, वो भी एग्जामिनर है, वो काफी चीजों से गुजर के वहां पहुंचा हुआ है, तो उसे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपने देखोगा किसी भी टीचर की कट ऑफ क्लियर नहीं जा रही, किसी भी टीचर के डेट बताते हैं वो क्लियर नहीं है कि उस डेट को ये होगा ये होगा, किसी का कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है। किसी का कोई मतलब जो बोला उसका कुछ सत्य नहीं है। अब बताओ, जब इतनी भीड़ है, दो चार का सत्य क्यों हो जाता है? जब इतनी भीड़ है मार्केट के अंदर, तो उसमें से महीने 12, तारीख वही 1 से लेकर 30 तक, तो उसमें से किसी ने किसी की तारीख शिफ्ट तरीका बैठ गया, बस हमारी डेट सही बैठ गया, हमने सही बताया। किसी की इन्फॉर्मेशन कोई वहां पे बैठा हुआ कोई मैं वो थोड़ा कर रहा है कि हाँ भाई डायरेक्ट बता दो इस तरीके से। आपको जब भी तो पता चलता है, मुझे हो या आप किसी को भी पता चलता है, तभी तो पता चलता है जब एग्जाम होता है। जब वो एग्जाम डेट कैलेंडर मतलब नोटिस निकालते हैं, उससे पहले नहीं पता चलता ना। लेकिन फिर भी नहीं, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, 20 मिनट की वीडियो बना देंगे, 30 मिनट की वीडियो बना देंगे, फिर उसमें प्रचार करेंगे, तो 1 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी एक नोटिस वायरल हो रहा था कि इतने मतलब एग्जाम डेट आ गई, ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई, इंटर लेवल की एग्जाम डेट आ गई, वो थोड़ी सी और उस पर लिख देंगे थंबनेल पे, सत्य है या असत्य। अबे भाई इतनी चीज अगर आपको बतानी है तो सीधी बता दो, क्यों बच्चों का इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप? सीधी सी बता के कि भाई फेल है, पास है, सही है गलत है, बस बात खत्म हो गई। नहीं, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे, इतना है, ऐसा है, गलत है, सही है। एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? बालक भी कुछ जानता है थोड़ा बहुत, तो वो भी जानता है कि हाँ भी कौन सी चीज सत्य है, कौन सी असत्य है। मानते, पढ़ने वाला अच्छे जो अच्छा है वो सब जानता है सत्य क्या चीज होती है, असत्य क्या चीज होती है। लेकिन नहीं, फिर भी उस पर एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद कोर्स बेचेंगे। मेन पर्पस क्या चल रहा है? कोर्स का चल रहा है। मार्केट में सिर्फ एक चीज चल रही है कि पैसा पैसा पैसा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसा देखना कि आप जब
टीचर आकर यहाँ यूट्यूब पर आकर वीडियो बना कर दे रहे हैं कि ये सूचकांक पढ़ लो, ये पढ़ लो। क्या किसी कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने कोर्स परचेज नहीं कर रखा होगा आपका? इतने सारे यूट्यूब हैं, किसी ने किसी का तो कोर्स परचेज कर रखा होगा। भाई उससे कह दो कि आप परेशान क्यों रहो, जिसने हमसे कोर्स ले रखा वो अपने ऐप में जाकर पढ़ लो ये चीजें, वहां पे वो वीडियो में हेडलाइट कर देंगे हम, उन चीजों को पढ़ लो जाकर। नहीं, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, दिमाग बच्चों के दिमाग का कचरा भर देंगे बाद में, वो जाकर वहाँ कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर पढ़ा ऐप में पढ़ाएंगे मोटा मोटा, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे 10-5 मिनट पहले कोर्स परचेज करेंगे, बाद में कोर्स के बारे में जानकारी देंगे, फिर 5 मिनट बाद में कोर्स के बारे में बताएंगे, ऐप ऐसे चालू होगा, ऐसे चालू होगा। भाई नया बच्चा उस ऐप को नहीं जान सकता, लेकिन जो ज़्यादा पुराना बच्चा हो गया वो सब जानता है कि किस तरीके से ऐप क्या चालू होगा। लेकिन फिर भी वही है कि छूट चल रही है, 20% की चल रही है, आज रात के लिए रहेगा किताबों के ऊपर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है किताबों के बारे में। भाई मुझे कोई किताब उठा के दिखा देना, मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरा 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन मेरे दिमाग में, जीएस के क्वेश्चन काफ़ी हद तक मेरे दिमाग में रहे जितने थे, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग टीचरों ने एक तो ये चीज़ बना रखी है दिमाग में कि ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से आ रहा है, ये भी कह रहे हैं कि रिव्यू नहीं करा रहे हम, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब बचा कि रिव्यू नोटिस बना कर रखा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने वो आके किताबों तक में ढूंढी, हर ऐसा कोई टीचर नहीं जिसकी कोई किताब नहीं, किसी की कोई, अभी तुम हर जब भी कोर्स लाते हो किताब ले आते हो, जब भी कोर्स लाते हो किताब ले आते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर दिखाओ ना, एग्जाम क्लियर होने के मतलब आंसर के आने के बाद क्वेश्चन मैच कराओ, 80% क्वेश्चन मैच करा दो तुम, मान जाएंगे 80% तुम्हारे पढ़ाए हुए में से या तुम्हारी बुक में से 80% आ रहा है, तो 10% तो हर किसी की बुक में से आ जाएगा। RS अग्रवाल की बुक उठा लो तुम, बहुत पुरानी बुक है, उसमें से तुम्हें 24-25 क्वेश्चन उसमें से ऐसे कैसे मिल जाएंगे मैथ के। लेकिन नहीं है ना वो चीजें, हैं चल रही है ना, ट्रेंड में चल रही है, किताबें भी बेचो, कोर्स भी बेचो, बच्चों को लूट लो, बच्चों की वैसे ये भी चाह रहे कि हेल्प भी करे बच्चों की, फ्री शिक्षा भी दे। मैं सबसे ज्यादा लूट टीचर ही रहे हैं, 999 का कोर्स ला रहे हैं, 599 का कोर्स ला रहे हैं, हर 2 मिनट में तो तुम कोर्स बेच देते हो। SSC की वैकेंसी हर साल आती है, हर साल के बावजूद भी हर साल कोर्स निकालेंगे, और बच्चे सभी से कोर्स परचेज कराएंगे, तो जो बच्चे की वैलिडिटी, उसे बच्चे को वैलिडिटी रहने दो, उसे लाइफ टाइम के लिए रहने दो, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो पढ़ा है नहीं पढ़ा वो अगला मैटर हो गया उसका, लेकिन उसका परचेज पूरे साल के लिए, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा उस तक रहने दो, अगर आप वो चाह रहे हो तो। यूट्यूब पे भी एक तो कुछ टीचर है अच्छे हैं जिनका यूट्यूब पर तुमने देखा होगा, बताना कमेंट करके कौन टीचर ऐसे जिसके पे ऐड नहीं आता वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो कंप्लीट होगी ऐड नहीं आने का, लेकिन ऐड लाना जरूरी है, उससे पैसा आएगा। लेकिन इतना है कि अगर तुम वास्तविकता हेल्प करना चाह रहे हो, बच्चों के बारे में सोच रहे हो ज़्यादा, तो उनके बारे में उन्हें उस तरीके से गाइड करो ना फिर। अब ऐसे थोड़ा ना कि आप 5 मिनट, कुछ तो ऐसे हैं किताब का रिव्यू कराएंगे कि ये वाली बुक पढ़ लो, किरण का प्रैक्टिस सेट लगा लो, उसका प्रैक्टिस सेट लगा लो, सॉरी इसके लिए मैंने नाम लिया किसी बुक का, उसका टेस्ट लगा लो, उस बुक का टेस्ट लगा लो, आप रिव्यू करके देखना। मैं लगभग लगभग सभी उनके मतलब जो राइटर हैं उनकी बुकें लगभग लगभग ले लेता हूँ प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसमें गलतियां कितनी, कभी गलतियों पर कोई बतागा नहीं कि इस बुक के अंदर इतनी गलतियां हैं। कोई सा भी बुक प्रैक्टिस सेट उठा कर देख लेना कितनी गलतियां, तमाम गलतियां लिख लेंगी, तो फिर वो बुक बेचेंगे इतने। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म अच्छे हैं कि वो नहीं बेच रहे, 100-110 रुपए की बुक ले लो, 130 140-40 रुपए की बुक ले लो, पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म वालों की बुक ले लो, वो पूरे वॉल्यूम निकालते हैं, वो वॉल्यूम निकालते हैं, और उनकी बुकें महंगी भी नहीं है, किसी की भी, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जो वास्तविकता वो बता रहा हूँ। लेकिन नहीं, 4 पेजों की बुक होगी वो भी 150 रुपए की होगी, 10 पेजों की बुक होगी वो भी 150 रुपए की होगी, थोड़ी ज्यादा होगी तो 500 रुपए की बुक हो गई वो। पैसा कमा रहे हो, गाइड ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब हर जगह पैसा पैसा पैसा। तुम बुक कोई कोर्स निकाल दो उसकी बुक अलग, हर महीने में तुम्हारी बुक है अलग आ रही है, अलग अलग, और एग्जाम हॉल में बैठ के देखो तो उस बुक से कुछ नहीं। जब मैंने पेपर दिया, मैंने अपने पेपर के बारे में एनालाइज किया, तो मैंने कई लाइब्रेरी में जाकर कई राइटरों की बुकें ठाई जो फेमस फेमस टीचर है, बुक से 20% क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे बुक से 20% भी,
क्वेश्चन नहीं थे। जो जो टॉपिक्स आए मैंने वो टॉपिक पकड़े और वो टॉपिक देखे मैंने डिटेल में, कितना डिटेल लिख रखा है उस उस क्वेश्चन का और उस बुक में लिखोए का दूर दूर ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिख दी, बुक बना दी, फिर अगली बुक भी तो लानी है। तो बुक लिखनी तो एक बार लिख दो ना बुक को थोड़ा अच्छे से, ज्यादा भी नहीं। आईएएस पीसीएस की नहीं निकल पा रही, सिविल का एग्जाम नहीं करेगी वो बुक तो कम से कम वनडे एग्जाम जितने भी हैं, वन लाइनर जितने भी एग्जाम होते हैं, ऑप्शन वाले जितने भी एग्जाम होते हैं वो तो कवर हो जा। 10% कवर नहीं हो रहा, 20% कवर नहीं हो रहा, लेकिन 60 से 70% तो पेपर बुक से कवर होना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं, वो बुक लानी भी जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, आप जिसका भी आप चाहो पेपर है वो कोई भी वीडियो ना देखे, बाकी आपकी मर्जी है। आप सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, जो आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई के पेपर हुए हैं, रीजनिंग वही कर लो, 8-10 प्रैक्टिस सेट लगा लो, जितना हो सके इतना कम समय में लगाने की कोशिश करो। मैथ वही लगाओ, जितना कम समय में हो सके इतना कम समय में लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक पे लगाओगे, देखो टेक्स्ट बुक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे बेस्ट कोई टेस्ट नहीं है। बाकी किसी का भी टेस्ट खाकर देख लेना, गलती जरूर मिलेगी तुम्हें, ठीक है ना। गलती 101% मिलेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में, बाकी किसी में नहीं मिलेगी। टेक्स्ट बुक से अलावा मैं तो मानता नहीं कि टेक्स्ट बुक पे मैं तो ना मात्र के बराबर गलती मानता, उसमें एक आधी परसेंट हुई तो हुई, वरना वो भी नहीं दिखता मुझे। लेकिन बाकी मैंने और भी देखते हो गए, और भी टेस्ट लगाते हो जो संडे को संडे फ्री चलते हैं, उस पर भी टेस्ट अगर यदि आप लगाते होगे तो वो समझ लो कि उसमें गलतियाँ जरूर आती होंगी। आपने भी देखा होगा, बताना जरूर कमेंट में कि हाँ ये बात सही है या गलत है। मैं किसी को कोई गलत नहीं, किसी कुछ नहीं, लेकिन आप खुद निर्णय लेना इस चीज़ का कि हाँ वास्तविकता ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है, ठीक है। बाकी कमेंट ओपन रहेगा, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि सीधा सा तरीका है कि या तो प्रीवियस तुम्हारे पास हो कोई ऑफलाइन, तो आप वो ले ले, वो उससे कर लो। वरना या किसी भी टेक्स्ट बुक पे हो या कहीं भी हो, जहाँ किसी भी ऐप पे हो, प्रीवियस आपको मिल रहा हो तो सिर्फ प्रीवियस लगा लो। आपका स्कोर आराम से 57-58 तक बहुत आराम से पहुंच जाएगा। कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन है 2-3 क्वेश्चन है, वो कैलकुलेशन की वजह से ही बच्चे का टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है। तो आप जब उन पर क्वेश्चन लगा लोगे तो हुए कुछ एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले वो ऐसे के ऐसे रखे मिल मेरे में। आरपीएफ एसआई का सेम क्वेश्चन ऐसे का ऐसे रखा हुआ मिला, कैलकुलेशन अच्छी थी, वो मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करके गया था तो मुझे वो ऐसे मिला, मैं वहाँ पे ऐसी के ऐसी टिक कर दिया। मैंने सिर्फ डिजिट देखी है, पता चल गया कि क्वेश्चन वही है, मैंने टिक कर दिया। तो मेरा वहाँ पे मैं 1 मिनट मैंने सेव कर लिया था वहाँ पे कम से कम, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप वही लगाओ। और बाकी जीएस की बात है, 40 क्वेश्चनों की जीएस की बात है। देखो शुरू में जब आते हैं टीचर, पेपर होने से पहले प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, एक्सपेक्टिव पेपर चलाते हैं, तो कहते हैं कि 40 में से 35 करो। कुछ बच्चे होते हैं 40 में से 35 करने वाले भी, लेकिन सिलेक्शन के तौर पे वो उनसे डिसाइड नहीं होता कि मेरिट कितने पे जाएगी, उनसे डिसाइड नहीं होता। वो 2-4 बच्चे होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, हम उनसे तुलना भी नहीं कर सकते, उनसे नहीं बनती। जैसे अगर मान लो 10 बच्चे हैं, 9 बच्चों के अगर 80 हैं और एक के बच्चे के 60 है, उसके बीच में कोई बच्चा नहीं है और उन्होंने 10 बच्चे पकड़ ले तो 60 पे मेरिट लग जाएगी। तो इसका मतलब उन 9 से नहीं डिसाइड हुआ, लास्ट वाले बच्चे से डिसाइड हुआ कि कट ऑफ कितने पे गई है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि सीधा सा तरीका ये दो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसका 20 के बाद है, अभी भी अगर जिसके पास 17, 18, 19, 20, ये इसके बाद 24 तक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई वीडियो मत देखो, आप मोबाइल दूर रखो, सिर्फ सेट लगाओ। लैपटॉप हो आपके पास तो लैपटॉप से ज़्यादा हो सके तो लैपटॉप से लगाने की कोशिश करो, टाइम बचाने की कोशिश करो। जब मैं टेस्ट लगाता तो मैं 20 से 22 मिनट में 35 क्वेश्चन कर लेता था रीजनिंग के। मैथ आरपीएफ एसआई का मैं 30 मिनट में कर लेता था, और मतलब मैं लास्ट बार 27 मिनट में पेपर अपना कंप्लीट करके गया था। कि मैं कोशिश यही रहती थी, मेरी ये कोशिश नहीं थी कि नंबर कितने आ रहे हैं, मैं ये कोशिश करता था कि टाइम में अगर मैं कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर पा रहा हूँ। नंबर मेरे ठीक थे उसमें, मैं पूरे पूरे मेरे रीजनिंग में भी पूरे पूरे चले हैं, मैथ में भी पूरे पूरे नंबर मेरे टेस्टों में चले हैं। तो वहाँ पे भी मैंने एक कम 60 क्वेश्चन मैंने करे, 59 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे मैथ रीजनिंग के। एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का मुझसे क्वेश्चन छूट गया, उसके थोड़ा कोण मेरे समझ में नहीं आया था, कोण का आधारित था वो। तो थ्योरिकल क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, थोड़ा वो पॉइंट मेरा वीक भी है, तो इस वजह से मेरे ना समझ आया तो वो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। 59 मैंने क्वेश्चन करे हैं, और बाकी करे करेक्ट हैं। बाकी देखो कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो तो शायद पूरे ही बैठ सकते हैं मेरे नंबर,
59 में। बाकी जीएस मैंने 17-18 क्वेश्चन मैंने जीएस के करे हैं। तो मैं सीधे से यही बात कहूँगा कि आप कोई भी रिव्यू ना देखें, मैथ रीजनिंग के स्कोर अच्छे करें। और रही बात जीएस की, ये एनटीपीसी का चल रहा है भाई, हर दिन हर शिफ्ट में अलग अलग आ रहा है। तुम्हारा लक कैसा है, तुमने पता चला कि सूचकांक पढ़ के गए, आपके में एक भी सूचकांक नहीं आया, तो टाइम इतना बर्बाद ना करें। अपना तरीका सीधा ये है कि जो आपके पास नोट्स है, जहाँ से आपने प्रिपेयर करा है, वहाँ से आप तैयार करो, जितना क्वेश्चन बन सके इतने बनाओ, ठीक है। कट ऑफ कितनी जाएगी उसका अभी हम ये नहीं कह सकते कितनी जाएगी। हाँ, absent बच्चा बहुत चल रहा है, absent जो है 50 से 55% बच्चा absent ही चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितना लगा सको मैथ रीजनिंग का, वो भी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के, ये लगा लो आप। और ये लगाने के बाद आप पेपर देना, उसके बाद कमेंट करके बताना कि हाँ पेपर में हेल्प मिली या नहीं मिली, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जीएस की बात ऐसी है कि जीएस आप करंट कम से कम 14-15 नंबर करंट आ रहा है, करंट हवा नहीं लगन देगा, 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर। देखो जीएस 2-4 क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, बाकी हवा नहीं लगन दे रहे, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा जीएस पूछा कहाँ से गया, मतलब डेप्थ जाकर पूछ रहा है। ये तो रहेगा कि हाँ उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, आपको ये भी पता रहेगा। वही टीचर बता रहे हैं यूट्यूब पे कि टॉपिक यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कितना डीप आ रहा है। डीप इतना बढ़ रहा है कि आप महसूस नहीं कर सकते कि कहाँ तक चले गया। आपने किसी भी यूट्यूब पे किसी का भी कोर्स परचेज करा हो, और उसके बाद जब आंसर किया जाए, और आंसर की आने के बाद अपने उस क्वेश्चन को उठाकर उस टॉपिक से मैच करा लें, अगर आपको दूर से दूर लो मिल जाए तो, ठीक है ना। दूर से दूर लो अगर वो क्वेश्चन मिल जाए तो, क्योंकि हवा हवा में कराया क्वेश्चन। कोर्स आप कोर्स ले लो, कोर्स कंप्लीट ही कराएंगे बस, उसे कितना डेप्थ कराएंगे वो उनसे मतलब नहीं है। आपने कोर्स ले लिया, आपके पैसे वहाँ फंस गए, आपको उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी आधे से ज़्यादा तैयारी फिर तुम्हारे से कह देंगे यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पे ऐड आ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट अपनी लाइन बता रहा हूँ, अपनी गाइडलाइन बता रहा हूँ भाई, अपना अनुभव बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है आप किताबों से जितना ज़्यादा तैयारी कर सको। हाँ, किसी बच्चे का बेस कमज़ोर है, चीज़ें नहीं समझ में आती, तो वो आप ऑनलाइन पढ़ लो कहीं से भी, जहाँ से आपको टीचर पसंद आए वहाँ से पढ़ लो। लेकिन उसके बाद बेस मजबूत करने के बाद किताब पकड़ लो आप, अगर आप बेटर करना चाह रहे हो तो किसी भी एग्जाम के अंदर। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ोगे, जहाँ आप 3 घंटे में ना, आपने कहीं देखो बहुत टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पे, मैंने भी देखे हैं, 3-3 घंटे में सूचकांक करा रहे हो, संविधान संशोधन करा रहे हैं 3-3 घंटे में। 3 घंटे आप सूचकांक किसी बुक से लेकर पकड़ के बैठ जाना, बुक पकड़ के बैठ जाना, 3 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 2 घंटे में याद कर लोगे आप। 2 घंटे भी नहीं लगेंगे तो 1 घंटा सेफ हो गया आपका वहाँ पे, ठीक है ना। और वो 3 घंटे में 50 क्वेश्चन कराएंगे, और 50 क्वेश्चन में सब 10 क्वेश्चन भी याद नहीं रहने के आपको। और किताब से जब एक बार पढ़ लोगे तो, क्योंकि वो दिमाग के सामने गुजरेंगे, तो जब गुजरेंगे तो आप वहाँ पर क्लिक कर जाओगे। और संविधान में सूचकांक बता रहे हैं, आर्टिकल बता रहे हैं, कुछ मानता किसी शिफ्ट में आ रहे होंगे, मेरी शिफ्ट में ग्राम पंचायत से पूछा था, 29 विषय होते हैं ग्राम पंचायत में, ठीक है ना। 29 विषयों में से उसने ये पूछा था कि कौन सा विषय नहीं है, 4 विषय दिए थे, एक पूछा था कौन सा विषय नहीं है। अब या तो 29 विषय याद हो तुम्हारे, कोई सी किसी की भी क्लास उठा के देख लेना, सबने ये बता देंगे 29 विषय इसमें है, 18 विषय इसमें, बस काम खत्म। ये नहीं बताया होगा 29 विषय कौन कौन से हैं, 18 विषय कौन कौन से हैं, ये नहीं बताया होगा। इतना डीप जाता कौन है, इतना डीप चलेगा तो क्लास से तुम्हारी 70-80 पहुंच जाएंगी। फिर 70-80 पहुंच जाएंगे तो आप दूसरे कोर्स कैसे, दूसरे जो दूसरा एग्जाम का लिए निकाला आपने, उसमें पढ़ाने कैसे जाओगे फिर आप। बात सही है ना, सीधा सा तरीका बता रहा हूँ कि आपसे एक कोर्स नहीं, एक टीचर आप देख लेना, 4-5 चीज़ों के एग्जाम उठा के देख लेना, जिस किसी पे भी आपने लिया होगा, वहाँ पे वो चारों पांचों में वही टीचर पढ़ाएगा 5-6 घंटे, फिर यूट्यूब पे भी 5-6 घंटे पढ़ाएगा, ठीक है ना। मैराथन अलग चलेंगी, 15-16 घंटे पढ़ा लेगा कोई टीचर लगातार, उसमें खाना भी रहा घूमना भी रहा नहीं। वो है ना कि 30 मिनट की क्लास ली, 30 मिनट 30 मिनट की वहाँ पे क्लास ले ली, डीप तो नहीं जा रहा कोई भी। कोर्स ले लोगे, कोर्स बिक जाएगा उनका, मोटा मोटा पढ़ा देंगे, बात खत्म होगी। अब उसमें 2-4 बच्चे तो ऐसे होंगे ना कि जो सिलेक्शन ले जाएंगे, बस उन्हीं बच्चों का वो दिखाएंगे। बच्चों को चीजें इस हिसाब से करा दो ना कि उसे दूसरा कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। सीधा सा तरीका बता दो कि तुम एक बार मेरे कोर्स से पढ़ लो और उसके बाद नोट्स बना लो। कुछ टीचर हैं जो ऐसा पढ़ाते हैं, जो कहते हैं कि हाँ एक बार कोर्स नोट्स बना लो, उसके बाद बता देना। आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं तक बाहर भी चले जाए तो,
नहीं भी जाता, कुछ टीचर ऐसे भी हैं नहीं जाता उनके कोर्स उनसे बाहर। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप इतना ज़्यादा आपने यदि किसी से पढ़ लिया हो पहले, तो आगे कोशिश ये करना कि जिसका CBT 1 निकलता है वो सबसे बेस्ट बता रहा हूँ कि आप किसी यूट्यूब पे या किसी का कोर्स परचेज ना करके किसी अच्छी बुक को फॉलो करके आप उससे पढ़ लेना। मैथ की कोई अच्छी सी बुक पकड़ लेना, रीजनिंग की कोई अच्छी सी बुक पकड़ लेना, और GS की कोई अच्छी सी बुक पकड़ लेना और उसकी प्रैक्टिस करना दबा के। यदि आप कितनी भी मोटी बुक हो, आप 8 दिन नहीं लगन देने के, 10 दिन नहीं लगन देने के, उस बुक को निकाल लेंगे। याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करनी है। 3 से 4 बार करोगे तो आधे से ज़्यादा याद हो जाएगी। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा ये करने का तरीका था। मैं भी आप ही की लाइन में हूँ। इतना मैं जितना ज़्यादा बोल गया इतना नहीं बोलना चाहिए, बट मैं एक चीज़ अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसा था। जितना भी बताते हैं कि यूट्यूब पे ये आ रहा है, ये वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आसान क्वेश्चन हर कोई बता देगा। क्वेश्चन बताने के बाद फिर कट ऑफ बता देंगे कि 80 जाएगी, 65 जाएगी, 60 जाएगी। भाई किसी कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। आज तक किसी कट ऑफ देखी है आपने जाती हुई सही? कुछ कभी चली गई हो किसी की? वरना कट ऑफ जाती तक नहीं है सही। कट ऑफ तक सही नहीं जाती है, डेट बता देंगे, डेट सही नहीं जाती है। अभी पुलिस की वैकेंसी आई है पीछे, बस एक नोटिस वायरल हुआ था कि पुलिस की वैकेंसी 19,000 आने वाली है। टीचरों ने कोर्स निकाल दिए, उसके कोर्स पढ़ लो अब। उसके बाद कोई उस पर बोलने के लिए रेडी नहीं कि वैकेंसी लाओ, ये मत लाओ। आ गई वैकेंसी, नोटिस ही आ गया। अप्रैल में नोटिस आया था, सोच रहे थे अप्रैल के लास्ट में, मई के शुरू के बीच में वैकेंसी आ जाएंगी। कोर्स भेज दिया, बच्चों ने कोर्स ले लिया, बच्चा भी फ्री, टीचर भी फ्री हो गए, कोर्स बिक गया, पैसा उनके पास आ गया, उनमें पढ़ा भी नहीं रहे। कभी कभी वीडियो डाल दी कि आज उसने पढ़ा दिया, आज उसने पढ़ा दिया। अब SSC के आने वाले तो MTS का अलग कोर्स बिकेगा, हर चीज़ का अलग कोर्स बिकेगा। ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, थोड़ा दुनिया पैसा कमा रही है अच्छे से। स्टूडेंट है क्या, स्टूडेंट तो भाई वैसे ही बर्बाद है। वो सरकारी नौकरी में आ गया तो बर्बाद है, पैसों की तरफ से बर्बाद, घर वालों की तरफ से बर्बाद, इज्जत तो होती नहीं है, इज्जत का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और बाकी उसकी ज़िंदगी बर्बाद, जवानी बर्बाद, सभी चीज़ें बर्बाद हो गई। ठीक है, और रहा शायद थोड़ा बहुत जो जेब में पैसा होता है वो टीचर लोग खींच लेते हैं कि लाओ अब हमें दे दो। ठीक है, तो बाकी सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी भी टीचर को, अरे आपके आसपास कोई टीचर हो ऑफलाइन पढ़ाने वाला, तो आप उसे फॉलो करो। थोड़ा यूट्यूब से बच के इन चीज़ों को फॉलो करो, तो आप बहुत अच्छा कर दोगे। क्योंकि फेस टू फेस पढ़ने में और वहाँ पर पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है, वहाँ पर करने में। ठीक है ना, एग्जाम हॉल में बैठ के और यहाँ पे बैठ के बोलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक एक वीडियो देख रहा था मैं, वहाँ पे वो उन्होंने बोला जब उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 80 से 85 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, उन्होंने ये बोला था। मैंने कमेंट भी छोड़ा था कि बता देंगे भैया, अभी आप पेपर दे के आओ। तो उनका जब पेपर हुआ तो उनके 80-85 तो उनके अटैम्प्ट हुए हैं उनके 80-85 के बीच में। तो अब सोचो कि उन्होंने ये कहा कि 80-85 से नीचे तो कट ऑफ जाएगी ही नहीं, और उनके अटेम्प्ट इतने हुए। यहाँ पे बात करने में और एग्जाम हॉल में बैठने में, फेस करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि और जो ये जो करंट वगैरह की क्लासें हैं, ये इतना वहाँ से ना पढ़ कर मंथली करंट अफेयर पढ़ते रहो, वो उससे बेस्ट नहीं है। हमेशा दिमाग खराब कहीं मत करो, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ। आप वहाँ से पढ़ते रहो, क्वेश्चन आराम से वहाँ से फंस जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये है कि देखो 70% तो कम से कम एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर 70% आपका स्कोर होना चाहिए। 70 के आसपास, 70% के आसपास, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में पहुंच जाओगे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आप जॉब भी ले जाओगे। ठीक है ना, इससे नीचे तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी एक अपना एवरेज बना के चलो, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। ठीक है, बाकी कमेंट करना कैसा रहा। मैंने तो मैं बताया था, मैंने 76 या शायद 77 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन बनेंगे। मेरा भी मेन मकसद जो है वो सारा GS के ऊपर टिका हुआ है। थोड़े GS के 2-4 क्वेश्चन मैंने गलत करने की तो कुछ भी कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी GS में हो जाता है कि वहाँ पर लगता है हमें। मैंने कुल 76 या 77 कुल अटैम्प्ट करे हैं। बाकी देखते हैं कट ऑफ कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन ये है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मैं सीख के आया इस एग्ज़ाम से, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। और किसी को मेरा गलत कहने का कोई वो नहीं था, ना किसी को भटकाने का वो था। मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि आप यदि थोड़ा बहुत, अगर आपके पास इस चीज़ में आपको भी लग रहा हो कि हाँ, मैं गलत या मैं सही बोल रहा हूँ तो सही बताना, और मैं गलत बोल रहा हूँ तो गलत बताना। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ओपन है, ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।